ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आप सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और इसके साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, अगर आप वो उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना कोई भी हो, धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं या रोगों से मुक्ति चाहते हैं या कोई भी और मनोकामना हो आपकी, तो इस एक उपाय से ही निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी का सारा वृतांत सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है। प्रत्येक मनुष्य को विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव ही चिंतित रहा करती थी और राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा सोचा करता था कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। ऐसे मनुष्य को इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, ऐसा क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं। हे महाराज, कृपा करके आप अपने विषय में मुझे बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस एकादशी का व्रत करें तो भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर,
यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं, इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सुंदर संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जनवरी 2024 को शाम को 7:26 पर और समाप्त होगी 21 जनवरी 2024 को शाम को 7:27 पर। सूर्योदयकालीन एकादशी तिथि के अनुसार 21 जनवरी 2024 को रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो जो भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे, एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना है। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर सबसे पहले आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कीजिए। अगर आपके पास शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप हो तो सबसे पहले उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करवाइए, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। आज के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और संतान को उन्नति की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो अपनी संतान की उन्नति के लिए भी या फिर संतान की प्राप्ति के लिए भी आपको लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में नहीं हैं तो भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय आपको अपने मन में मानसिक रूप से लड्डू गोपाल के चित्र का ध्यान करना है और फिर उन्हें माखन मिश्री का भोग अर्पित करना है। पूजा करते समय ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए पूजा कर लीजिए और पूजा पूर्ण करके भगवान श्री विष्णु की आरती कर लीजिए। अब जैसे कि अगर आपने एकादशी का व्रत धारण कर रखा है तो पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं या फिर चाहे तो निर्जल व्रत भी धारण कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। फल अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं धारण कर रहे हैं, सुबह की पूजा करने के बाद आप सात्विक भोजन ले सकते हैं। भोजन में लहसुन प्याज इत्यादि मत लीजिए और चावल का सेवन आज आपको नहीं करना है। तो पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर आप सुबह शाम की पूजा कर सकते हैं। शाम के समय संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की फिर से पूजा करनी चाहिए। तो भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक आप जला सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक भगवान श्री विष्णु के सामने अर्पित किया जाता है तो इससे हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है, तो जितना समय आपसे हो सके आप रात्रि में जागरण कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं या कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। रात्रि जागरण आपसे जितने समय हो सके उतने समय तक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरी रात्रि जागे, जितना आपसे हो सके उतने समय तक जरूर जागना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके भोग लगाकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि आप एकादशी के दिन भी पूजा करते हैं तो भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान को आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं या फिर मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके अलावा पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं। दूध दही घी शहद शक्कर पांचों चीज़ें मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और भगवान का अभिषेक भी आप इसी से कर सकते हैं। फिर थोड़े से पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। अच्छा, जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु बिना तुलसी पत्ते के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए, तो एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़ कर रखिए।
फिर पूजा में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद आपको भोग लगाना है। जो भी आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाते हैं अपना व्रत खोलने के लिए, उसे ही भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद से उसी में से आप स्वयं भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं और घर के परिवार के सभी सदस्यों को भी वितरित कर सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करने से पहले, अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो, किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं, तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। भोजन की कच्ची सामग्री निकालने के बाद आप स्वयं भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और दान की सामग्री के साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी जरूर रखने चाहिए। तो दशमी से द्वादशी तक एकादशी व्रत के इस प्रकार से नियम पालन करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई भी कामना हो, जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण करते हैं, हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। दैहिक, दैविक और भौतिक जो भी हमारे पाप कर्म होते हैं, संचित पाप कर्म, चाहे वो इस जन्म के हो या फिर पूर्व जन्म के, सभी प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। अब बात करें आज के विशेष उपाय के बारे में, तो देखिए, एकादशी के दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर प्रकार के सुख समृद्धि, संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति की कामना हो या फिर संतति के उत्थान की कामना हो या फिर कोई भी मनोकामना हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करने से। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, तुलसी के पत्ते आप एकादशी के दिन नहीं तोड़ सकते हैं, तो एक दिन पहले से ही तोड़ कर रखिए और फिर पीले धागे में आप सभी पत्तों को पिरो लीजिए। और फिर एकादशी के दिन जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय तुलसी के पत्तों की माला भगवान श्री विष्णु को अर्पित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। और इसके साथ ही प्रदोष का व्रत कब है, अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो कब आपको व्रत धारण करना है, पूर्णिमा कब है, व्रत और त्योहारों से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।